20% और 15%। क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। कितना आया? 49। कुछ नहीं करना है इसमें। एक तो वो बताए थे पहले ही कि दो को एक साथ लीजिए तो 25 + 20 अब प्लस माइनस करके 20 × 25 बटा में 100। तो इसको जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। इसको काट दीजिए 4 और 4 × 5 = 20। बच गया कितना? 40। अब ई आ गया 40, यहाँ से बचा एक 15 वाला। अभी इसको अब इसके साथ ले लीजिए तो 40 + 15 - 40 × 15 बटा में 100। ये हो जाएगा 55 माइनस ऐसे काट दे 4 5 दूना के 10 5 तिहाई 15 2 से 2 बार में कट जाएगा तो 2 तिहाई 6। अब इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा? 49%। लेकिन ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा इसको हम बता दें तो आप बदलिए, इसको बदलिए। 25% को बदलेंगे भिन्न में तो कितना आएगा? 1 बटा में 4। 20% को बदलेंगे तो 1 बटा में 5 और 15% का 3 बटा में 20। ये ना होगा। तो नीचे वाला जो है ना इसका अंकित मूल्य है, ऊपर वाला है बट्टा दे रहा है। तो इसका अगर पहले दाम रहा होगा कितना? 4, तो 4 से 1 रुपया बट्टा का मतलब 1 रुपया छूट दे दिया तो कितना में बेचेगा? 3 में। उसी तरह से इसमें 5 था, 5 में 1 का छूट दे दिया तो कितना में बेचेगा? 4 का। इधर 3 है और अरे 20 है। अब 20 में 3 का छूट दे दिया कितना हो जाएगा? 17। तो पहले वाले ये सब है, इधर से यदि कट रहा है तो काट दीजिए, यहाँ से कट जाएगा। 4 से 4 कट गया ना। और कोई कट रहा है तो काट दीजिए। अब नहीं कटेगा तो सीधा सीधा इसे गुणा करिए। 20 × 5 = 100। इधर 17 × 3 = 51। यहाँ से कितने की छूट हो रही है? यानी कि इतने की वस्तु थे, इतना रुपया में बेच दिया, कितने का छूट दे दिया? 49 का। और इसी को प्रतिशत में बदलोगे तो बताए थे कि 100 का गुणा कर देना, पुराना वाला जो होगा नहीं पहले वाला जो होगा उसी से भाग देना। 49% की छूट दिया। तो यहाँ से भी आ जाएगा। भाई आसान है, इससे क्या जरूरत है इसका 13 बार जोड़ने का। सीधा सीधा उसी को भिन्न में बदल के लगाइए। जैसे आगे अब चलेंगे हम लोग दूसरे पे। देता है ना, जैसे इस समय ऑफर आया है, दीपावली आ रही है ना, दीपावलिया पर ऑफर दिए सो कपड़ा पर, मोबाइल पर, साइकिल पर, घड़ी पर, कलम पर, किताब पर। ऑफर में यही ऑफर देंगे सब ना, कहेंगे कि buy 1 get 1 फ्री। आता है ना कि भैया एक खरीदोगे तो एक फ्री में दिया जाए, चाहे 5 को खरीदबा तो 4 को फ्री में दिया जाए। 5 खरीदने पर 4 को फ्री चाहे मुफ्त देता है ना। तो उस समय कैसे होगा? तो उस पे भी आएगा। जैसे हम कह रहे हैं, पहला लिखिए, एक सवाल बोल रहे हैं, लिखिए। अरे जो देता है मलवा में जाते हो खरीदने, लिख ला। पहला सवाल लिखा, एक खरीदने पर एक मुफ्त। पहले इसी को समझ लो, एक खरीदने पर एक मुफ्त। अब इसमें ही देखना है कितने % बट्टा दिया। तो एक खरीदा एक फ्री में दे दिया तो कितने % का बट्टा दे दिया? 50%। एक खरीद रहे हैं ना, एक खरीद पर
एक मुख। यदि हम मान लें अपने हिसाब से कि एक वस्तु है, एक वस्तु जो है इसका दाम, इसको बेचना है, कितने में बेच रहा है? 10 रुपया में। एक को बेचत कितना में? 10 रुपया के। 10 रुपया में एक को बेचेगा तो यहाँ पे एक ही ना बेच रहा है, एक ही ना आप खरीदेंगे, एक तो कहाँ पा जाएंगे? फ्री में। तो आपके पास कितनी वस्तुएं हो गई? 2। और दोनों वस्तुओं को आप कितने में खरीद रहे हैं? 2 वस्तु को आप खरीदेंगे कितने में? 20 रुपया में, थोड़े 10 रुपया में। 20 लिख दिए तो 20 हो गया। और तो दो गो अप्पा जीवा कितना में? 10 रुपया में। कहा है कि कहता है कि एगो खरीदबा तो एगो फ्री, और एक का दाम दे रहा है 10 रुपया, तो आप 10 रुपया एक को खरीदे 10 रुपया देकर, और एक फ्री में दे दिया, तो आपके पास 2 हो गया, और पैसा दिए उसको कितना? 10। यदि यही इसको फ्री में नहीं बेचता, अगर कहता कि हम फ्री ना देवे गो, जब लेबा तब को पैसा लगी, तो इसके खरीद पे इसको फ्री ना करता, तो इसके पास 2 वस्तु है तो दोनों वस्तुओं को बेचता तो कितना पैसा पाता? 20 रुपये। यहीं पे ध्यान से देखिए, इन दोनों को अगर फ्री में ना दे, एगो के दोनों के बेचत 10-10 रुपया के, एगो का दाम 10 रुपया, तो दोनों के फ्री में ना बेचत, एगो के फ्री में ना दे, एगो के बेचत था, एगो के फ्री में दे था। यहाँ दोनों के क्या करो? बेचत पैसा से, फ्री वाला काम खत्म कर दे, बट्टा वाला। दोनों को जब बेचता तो दोनों को, एक को 10 रुपया तो दोनों को कर रुपया ले? 20 रुपया। लेकिन वो कहता कि ना भैया 10 रुपया खरीदबा तो एगो को दे दाम, एगो के फ्री में दे दे। तो आप उसको 10 रुपये में ये दोनों को क्या किए? खरीद लिए। आई जो है 10 रुपया में दोनों को क्या किया? बेच दिया। बेच दिया ना, तो इसका विक्रय मूल्य हो गया, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपया इसके हिसाब से। और दोनों वस्तुओं को खरीद रहा है तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना लगेगा? 10 रुपया। नहीं समझ में आ रही बात? जैसे कहने का मतलब है ना कि दोनों वस्तुओं का दाम जो है, मान ला कि हम यहाँ पे इसे समझिए कि यहाँ पे कलम है, कलम पेन, एगो का दाम 10 रुपया, ठीक। 2 गो खरीदबा तो कर रुपया दे के 20 रुपया। आप खरीद रहे हैं तो आपका विक्रय मूल्य रहेगा, और दुकानदार इसको बेच रहा है आपको, तो कहेगा कि हमारा विक्रय मूल्य। तो बात समझ में रहे ना? तो एगो के 10 रुपया में, 2 गो के 20 रुपया में बेचत है। अब वो के बेच के कुल खत्म करे के बाद तो कह दलस कि भैया आप एक कलम का दाम 10 रुपया रहा, अब एगो कलम खरीदबा 10 रुपया खरीदे, एगो कलम या फ्री मिली। एगो कलम का मिली? फ्री मिली। एगो कलम फ्री दे अलग, मतलब कि तू को कलम पा जीवा 2 गो 10 रुपया, इनमें से एगो कलम या तो को 5 रुपया। जहाँ एगो कलम 10 रुपया बेचल, अब एगो कलम का दाम कर रुपया तो रिके आवत 5 रुपया, तो 10 रुपया से सीधा 5 रुपया का दाम हो, तो कब परसेंट का आने हो, चाहे कब परसेंट बट्टा दे दल? 50%। तो इसे तो उत्तर निकल जाएगा। इसमें 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 रुपया हो गया। आई 2 वस्तुओं को बेचने वाला बेच दिया को रुपया में? 10 रुपया में। 2 को बेच दिया 10 रुपया में, आई दोनों के खरीद वाला 10 रुपया। तो यहाँ दोनों के ना बेचत हो, बेचत हो कब के? एगो के। काहे कि एगो तो क्या करत है? फ्री में देता। इन दोनों वस्तुओं को बेच दिया कितने में? 10 रुपया में। दोनों को ही खरीद लिया 10 रुपया में। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 10 रुपया, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य छूट न दिया होता तब कितना में बेचता? 20 रुपया। कहने का मतलब यदि छूट नहीं देता तो इसको दोनों को अलग अलग करके बेचता तो 20 रुपया पाता। लेकिन एगो के बेच के एगो को खरीद दिया तो कर रुपया पौलस 10 रुपया था। 20 रुपया की जगह 10 रुपया पाए तो कितना को घाटा होगा? बट्टा कितना के दे दिया? 10 का। 10 बट्टा में 20 था ना। 20 रुपया की चीज को कितना में बेच दिया? 10 में। अब इसको काट दो यहाँ से, कितना जाएगा? 50। जैसे इस पे और बोल रहे हैं, लिखिए
कितने परसेंट का दे रहा है। 5 खरीद पर 4 मुफ्त। 5 वस्तु खरीदेगा तो आपको खरीदने पर 4 5 को वस्तु खरीद रहे हैं और 4 को उसमें से फ्री में दे दे रहा है आपको। 5 खरीदो भैया, 4 को फ्री पैसा। निकाला लोग हो वही तरह वस्तु 9। राम परवेश बोलो कितना आ रहा उत्तर। जैसे कहने का मतलब ही हमारी मत जनिया कि बेचा था घोड़ा और ओकर संगवा तो फ्री में देते एगो चप्पल, ऐसा काम ना जौन। अरे राय तुम लोग के दिमागवा में चल रहा होगा ना कि 5 खरीदने पे 4 मुफ्त। कहने का मतलब ये थोड़ा ना है कि बेचत बस गाड़ी हीरो होंडा बेच रहा है और आपको साइकिल देगा फ्री वाला चीज हुई, वैसी थोड़ा ना बेचता है। वो बेच रहा है जिस चीज को उसी चीज को मुफ्त में भी देगा। नहीं समझ रहे बात को। कहने का मतलब है ना जब आम बेचत बा तो 5 गो आम को पकड़ लीजिए, 5 गो आम खरीदिए ओके 4 गो आम फ्री में दे दे। समझ में आ गल? तो तू अब देगा 5 गो ई बोतल को हम बेच रहे हैं कितने में। हम कह दिए भैया 10 रुपया की बोतल बेचा चाहिए, 10 रुपया हमको पैसा देबा तो बोतल तो आ। फिर बेचते बेचते अब ऑफर चालू कर दिए हम। जैसे मलवा में ऑफर करे भैया बाई 1 गेट 1 फ्री, तो हम कहेंगे 5 को बोतल इकट्ठा खरीदियोगे 4 को बोतल फ्री में। 5 बोतल खरीदेंगे तो 4 को हम फ्री में देंगे। पहले तो हम फ्री दे नहीं रहे थे, तो एक बोतल का 10 रुपया लेते थे, तो 5 को बोतल अगर बेच रहे थे तो कितने रुपये लेते 50 रुपया। अब वो हमको 5 को बोतल का पैसा देगा, लेकिन हम बोतल उसको कितना देंगे 4 को बेसी दे, 5 गो ही दे, 4 5 9 गो। तो अगर हम 9 गो के बेचले रहती 10 रुपया का तो क रुपया कुल रहती 90 रुपया। हम तो 50 रुपया में 9 के का देनी दे देनी ना, तो क रुपया घाटा होगा 40। तो वह घाटा का मतलब क रुपया छूट हो गई 40, तो वही बट्टा उसका हो गया। तो उसी पे रख के लगाइए। हाँ 44 सही 4/9। क्योंकि हमेशा आपको बता रहे हैं ना कि छूट और बट्टा कब देता है, किस पे, अंकित मूल्य पे दिया जाता है। गड़बड़ा जाएंगे उस तरफ बोलेंगे कि इस पे उस पे। जैसे ना पीछे हम बताए थे कि लाभ या हानि हमको मिलता है किस पे, क्रय मूल्य पे। अरे जितना में खरीदले तबे न मिला क्या में तना पैसा में खरीदले हैं तो हेताना में बेचे तो हमके लाभ हो कि हानि। तो अपने मूल मनवा से मिलाएंगे ना दमवा से, आपको फायदा लाभ कब होगा। ना समझ में आपको बात ना पीछे पड़ चुके हैं। जैसे हमको दिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, हम बेच दिए इसको, विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपया। तो हम कहेंगे कि आपको कितने का लाभ हुआ है। तो लाभ को कैसे देखेंगे, इससे पहले देखेंगे कि हम खरीद लें 100 रुपया में 100 रुपया में, तो 100 रुपया से जो रुपया बेसी मिला था 100 रुपया से 1 रुपया बेसी मिला था 20 रुपया। तो 20 रुपया बेसी मिला था तो 20 रुपया हमारा क्या होगा लाभ होगा। तो मिलाए तो वहाँ इसी से ना कि हम जितना में खरीदे थे पहले उतने पैसा वापस निकाल लें, उससे बेसी जो हुई तो उनका होगी लाभ। तो लाभ मिलता है क्रय मूल्य पे। लेकिन यहाँ पे जब छूट देगा ना छूट, तो छूट जो देता है वो देता है किस पे, अंकित मूल्य पे। जैसे हम गए दुकान में MRP लिख दिया चप्पल पर 100 रुपया का चप्पल बेचने वाला दिया कितने रुपया में 90 रुपया। भाई जो दे रहा है 10 रुपया कम कर रहा है ना ये, तो 10 रुपया उस दमवा से कम कर रहा है जो उस पर छपा हुआ है, तो वही अंकित मूल्य होता है। ये अंकित मूल्य पर 10 रुपया कम कर डाला तो हमको 90 रुपया में, तब कहीं कब % का छूट दे डाला। तो छूट कहाँ से दे रहा है 90 से कि 100 से 100 से।
तो 100 को 10% कितना होगी 10%। 10 रुपये का परसेंट आओ था 10% यानी 10% छूट दे दल। तो उसी तरह से इसमें कह रहा है कि 5 खरीदने पर 4 गो फ्री में देगा। देखिए हम कह रहे हैं कि एक वस्तु जो होगी जो भी बेच रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम ले लिए कितना 10 रुपया चाहे 1 रुपया कुछ भी ले लेंगे। 10 रुपया में एक को बेच रहा है तो 5 गो को बेचेगा 5 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 50 रुपया। 50 रुपया में 5 को बेच दिया लेकिन जो ले रहा है उसको लेने वाला के पास कितना आ जाएगा 5 गो कोई खरीद लिया 50 रुपया में और 4 गो मिल जाएगा। वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 9 गो वस्तु पा गया खरीदने वाला। तो अगर यहाँ पे 9 वस्तुओं को अगर ये बेचे होता 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य इसके यहाँ आ गया जो ले रहा है पैसा उसका क रुपया में 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया 50 रुपया। क्योंकि 50 रुपया न दिया था उसको वो तो 50 रुपया में 5 गो खरीदलस और 4 गो दे दिलस उसके फ्री में। तो ओकर पास हो 9 गो क रुपया में 50 रुपया 50 रुपया दिल रहा 50 रुपया में 9 गो पा गए 9 गो वस्तु पा गया 50 रुपया में। अगर वह फ्री वाला काम बंद कर दिया होता तो इन 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया होता 90 रुपया। नहीं समझ रहे हैं ये अगर अपने हिसाब से बेचा होता तो 9 गो को बेचले रह क रुपया में 90 रुपया में। लेकिन जब फ्री करके देवे लगल तो 9 गो को बेच दलस क रुपया में 50 रुपया में। लेने वाला उसको ले लिया क्रय कर लिया 50 रुपया में इस बेचने वाला उसको बेचा होता कितने में 9 को 90 में। तो कितने की छूट दे दिया 90 से छूट दे दिया कितने में तो 90 माइनस 50। छूट का मतलब कि इसका दाम लिखा है उस पर 9 गो वस्तु का 90 रुपया लेकिन 9 गो वस्तु को दे दिया कितने में 50 रुपया। छूट दे दिया कितने का 40 का। तो 40 गुणते 100 और बटा में छूट यहाँ से चालू हो रही है तो 90 से छूट दे रहा है तो 90 से भाग दे दीजिए बस आ जाएगा उत्तर। 400 में 90 से भाग देंगे तो कितना रहता 44 सही। चलिए ये पे वो और बोलो लिखा अब गड़बड़ मत करिए लिखिए 9 वस्तुओं का यहाँ पे क्रय मूल्य लिख दिए। विक्रय मूल्य समझने के लिए आपको लिखे लेने वाला का क्रय मूल्य हो जाएगा बेचने वाला का क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो बेचने वाला इन 9 को बेच रहा है 90 रुपया में बेचा होता लेकिन उन 9 को बेच दिया कितने में 50 रुपया में बेच दिया। आई 9 को वस्तु खरीद लिया 50 रुपया में 9 को वो अपने फ्री में न दिया होता। अगर ये फ्री में न दिया होता तो उसको 90 रुपया में बेचा होता। 90 रुपया की चीज़ के 50 रुपया में बेच दल 40 रुपया पे छूट दे दल। लिखिए आगे 3 खरीदने पर 3 मुफ्त 3 खरीदने पर 3 मुफ्त 3 खरीद पर 3 गो फ्री। तो जामा दे न जितने खरीदी उतने फ्री दे जितने बेचते उतने फ्री। एक मतलब कि 50% छूट एगो पहले बतूल नहीं ना। जैसे 3 खरीद पर 3 एक का दाम इसमें लेंगे कितना 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया कुछ भी ले सकते हैं। लाए 10 के बदल के ले कितना एगो का दाम 20 रुपया। एक वस्तु का दाम हो गया कितना 20 रुपया। तो 3 गो वस्तु ही और 3 गो वस्तु ही फ्री में जो दे रहा है कुल वस्तु कितनी हो जाएगी। कुल वस्तुओं की संख्या 6 हो रही है तो 6 गो का दाम कितना हो जाएगा 20 गुणे 6 बराबर 120 रुपया। अब कह रहा है कि इन 6 वस्तुओं को बेच रहा है तो कह रहा है कि 3 को खरीदेंगे तो 3 को फ्री में दे देंगे। तो 3 को खरीदेगा तो 3 को खरीद लिए कितने में 20 गुणे 3 बराबर 20 3 7। खरीदने वाला 3 को खरीदेगा लेकिन पा जाएगा कब
छः गो कहेंगे, 3 गो फ्री में दे देगा। तो 60 रुपया में ही पा गया क गो, 6 गो। अब अगर फ्री नहीं किया होता तो 6 को बेचता कितना पे, 120 में। 120 में से 60 में बेच दिया तो कितना कम कर दिया, छूट कितना दे दिया बट्टा 60। तो अब इसी को प्रतिशत में बदल दोगे तो 60 गुणे 100 और बटा में 120। ऐसे ही 2 बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कितना, 50% का ऑफर दे दिया। आगे लिखिए, अब सही है। 5 खरीदने पर 4 मुफ्त। अरे लिखो तो पहले यार, काहे लिए पहले ही बोल रहे हो कि बोले थे तो ठीक है ना, लिखो 5 खरीदने पर 4 मुफ्त अब प्लस 20% अतिरिक्त बट्टा, 20% अतिरिक्त बट्टा। कह रहा है कि 5 खरीदेंगे तो 4 को फ्री में देगा। तो वो ऐसे ही बेचा था कि 5 को खरीदबा तो 4 को फ्री में दे। तो कौन रहल वही बदमाश कहत हुई कि ना हम ना लेबो भाई, अब भाई महंग लगत है। तो कहा था कि चल भैया 4-5 को खरीदबे तो 4 को फ्री में दे, और 20% जो पैसा रही वो में कम दिए। तो वही कह रहा है 5 खरीदेंगे तो 4 को फ्री में देगा, और उसके ऊपर से 20% पैसा भी कम लेगा, 20% का अतिरिक्त बट्टा दे रहा है। तो कितना आएगा अब देखिए उसको। तो भी 0.44। और किसी का? और बोलिए आप लोग, उत्तर कितना आ रहा है? हाँ, कितने का छूट दे दिया, पूरा टोटल छूट 55 से 5/9%, एकदम सही है। जैसे कहने का मतलब है ना कि 5 को खरीदेगा और 5 गो उस पे 4 को फ्री देगा। हम लिख दिए 5 खरीद पर 4 मुफ्त प्लस 20% अतिरिक्त बट्टा। तो देखो पहले तो यहाँ से ना 5 को खरीदेगा तो वे वाला दाम ले ला कि एगो का दाम कितना, 10 रुपया। एक का दाम 10 रुपया, तो 5 का दाम कितना हो जाएगा, 50 रुपया। 50 रुपया, लेकिन इस 5 का दाम तो ले लिया 50 रुपया, लेकिन उसको वस्तु दे देगा, देने के लिए कितना, 9 गो। तो 9 गो, तो 9 गो वस्तु को दे दिया कितने में, 9 गो को बेच दिया 50 रुपया में। यही 9 गो को अपने जब खरीदा रहा होगा, चाहे वैसे बेचता बिना मुफ्त का, तो 9 गो को बेचता तो कितना में बेचता, 9 गुणे 10 बराबर 90 रुपया में। 90 रुपये की जगह बेच दिया कितने में, 50 रुपया में। वो कह रहा है ना कि भैया एगो का दाम 10 रुपया और 5 गो का दाम 50 रुपया, और 9 गो लेंगे तो 9 गो का दाम 90 रुपया। तो 90 रुपये की सामान थी उसकी, और कह रहा है कि भैया 5 गो खरीदबा 4 गो फ्री में दे दे। तो 5 गो को तू दाम दे अलाओगे 50 रुपया, पा गिला 9 गो। तो 9 गो का मतलब कि 90 रुपया का चीज़ तू पा गिला 50 रुपया में, तो तोके छूट दे दिया कितना का, 40 रुपया। 40 रुपये की छूट दे दिया तो भी आप कह रहे हैं कि ना भाई हमके महंगा लगा, हम ना ले, हम दूसरी जगह जाके ले ली। तू कह सके अच्छा ठीक है, 40 रुपया जो तो के देगा ये को 20% का छूट दे दिया ना यहाँ पे। ये तो छूट पहले ही दे दिया कि 90 रुपया की चीज़ को 50 रुपया में बेच रहा है, 40% वैसे दे दिया 40 रुपया। अब 40 रुपया आप कह रहा है 20% और ही कम दिया भैया। तो अब इस 40 का 20% निकालो, कितना आएगा,
40 का 20% कितना आएगा? अच्छा वही छूटवा का फिर से 8। हाँ वही छूटवा पर फिर 20% का छूट देत है। 50 रुपये में हाँ का 50 रुपये? 20% छूट देगी, 40 को देगा। अरे 50 रुपया है ना। 50 रुपये का हाँ ये 50 रुपया है। 4.5% अरे तुम तो गड़बड़ा दोगे हमको भी इसी में। लगाए या पूरा 50% वाला था ना, तो सही तो है। अरे कुछ नहीं गड़बड़ी है। अरे 40 रुपया दे रहा है ना पैसा, तुमको 40 रुपया ना उसको देना है। नहीं 50 रुपये देना 50 देना है। हाँ 40 को तो छूट मिल जाता है छूट यहाँ पे तो 40 रुपया हो गई, यानी पैसा उसको कितना देना है? 50 रुपये 50। चलो यहाँ से उसको 50 रुपया देना है। 50 रुपया देना है और उस पर कह रहा है कि 20% और हमको क्या करो कम दो। 50 रुपया जो देना है उस पर 20% कम दो, तो 50 का 20% निकाल दो, कितना आ जाएगा? 10 रुपया। 10 रुपया और कम कर दिया, तो 50 रुपया में से 10 रुपया कम कर दिया, यानी कितना रुपया में देगा? 40 रुपया। 40 रुपया में दिया, यानी कि जो 50 रुपया में सामान देना था उसको दे रहा है कितने में? 40 रुपया में 20% और छूट देके। लेकिन उस सामान का पूरा मूल्य अगर इसके हिसाब से देखे हो तो 1 रुपया में 10 गो, यानी एगो का दाम 10 गो, तो 9 गो का दाम कितना बोला? 90। 90 रुपया में से 50 रुपया उसको लेना था और उस 50 रुपया में भी 20% का क्या कर दिया? छूट कर दिया। तो 20% छूट है कर अगर 10 रुपया तो 10 रुपया और छूट दे दे, तो 40 रुपया अब 90 रुपया की सामान के कै रुपया में बेचा था? 40 रुपया। यही ना हुआ कि 90 रुपये की सामान थी पूरा टोटल, और उसको अब छूट देते हुए बेच दिया कितने में? 40 में। तो 40 में बेच रहा है, तो यहाँ से छूट कितना हो जाएगा इसका? 50 का। अरे 90 था इसका पूरा, 40 रुपया में बेच रहा है, इसका मतलब कि छूट दे दिया कितने का? 50 का। अब 50 का छूट दे दिया तो इसको % में बदल दो, 100 का गुणा कर दो और छूट मिल रही है यहाँ से 90 से। एगो से एगो कट गल, 500 में 90 से भाग देगा 9 से। 9 पचे 45, फिर 9 पचे 45, 55 से 5/9%। ठीक है, तो ये इसका है छूट वाला। छूट वाला आएगा तो आप बताइएगा, उदाहरण बोल देते हो घर से लगा लीजिए। लिखा 4 खरीदने पर 4 खरीद पर आई कुल ऐसा ही रहे। 4 खरीद पर 5 मुफ्त प्लस 50% अतिरिक्त बट्टा। अब इसको करिए, 4 खरीद पर 5 मुफ्त और उसके बाद 50% अतिरिक्त बट्टा। इनमें तो ढेर घाटा में पड़ चाहिए। निकाला कितना है? तो 40 रुपया इसको लेना था, लेकिन 40 रुपया में भी कह रहा है कि हमको कितना देना? 50% कम करके देना, यानी 20 रुपया कम कर दे के देना। तो 40 रुपया की जगह 20 रुपया कम करके कै रुपया देगा? 20 रुपया। 20 रुपया देगा ही, और 5 और 4 9 9 हो रही है वस्तु, तो 9 वस्तु का उसके हिसाब से कितना दाम हो जाएगा? 90 रुपया। 90 रुपया की सामान को बेच दिया कै रुपया में? 20 रुपया में। तो कितने की छूट दे दिया? 70 की। और 70 की छूट दिया तो % में बदलोगे तो 70 गुणते अब बटा में पूरा कितना था? 90। ऐसे ही कट गया, और 700 में 9 से भाग दिया, 9 सते 63, तो फिर बचेगा 70, 9 सते 63।
77 सही 7/9। पहला वाला जो क्रमिक बट्टा बताए थे उसी पे अब सवाल जा रहे हैं। इसको मिटा देना, इसको मिटा दें। पहला लिखिए सवाल, 10,000 रुपये अंकित मूल्य के किसी उत्पाद पर 10,000 रुपये अंकित मूल्य के किसी उत्पाद पर क्रमशः दो कंपनियां अब उसमें लिखेंगे 10%, 10%, 10%, 10%, 30% और 40%, 5% और फिर 5% की क्रमिक छूट देती है। क्रमिक छूट देती हैं तो अच्छे विकल्प को चुनने पर अतिरिक्त बचत क्या है? अच्छे विकल्प को में से केवन बढ़िया तो के लगा था। अच्छे विकल्प को चुनने पर अतिरिक्त बचत क्या है? अतिरिक्त बचत क्या है? अब इसमें देखिए पहला विकल्प दे दिया है, इसको विकल्प अभी लिख दे रहे हैं, निकालिए। 200 रुपया, 225 रुपया, 200 रुपया, दूसरा है 225 रुपया, तीसरा 300 और 255, 300, चौथा में लिख दिया इनमें से कोई नहीं, पांचवा इनमें से कोई नहीं। अब इसको आप निकालिए कितना आ रहा है आपका। ये आया हुआ है पेपर में, आरआरबी में करके दिया है। तो जब 3 का देगा तो हम बताए थे ना आपको, 3 का देगा तो एक तरीका बताया गया था आपको, जब सूत्र पे लगाए थे 10,000 था ना, ये 10,000 था कि 1,000? 10,000। 10,000 में पहले ही कितने की छूट दे रहा है? 10 की। एगो ये सूत्र था इसे, फिर 10 का दिया और फिर 30 का दिया। पूरा निकालो इसका कितना वैल्यू आ रही है पहले वाले की। के हो बुढ़ावा भगिया करा लो भैया, महीना में करो बुढ़ावा, बुढ़ो को सीखे के ना। दू गो, दू चार गो, 1 2 3 4 गो, 5 गो 6 गो, 5 गो 6 गो, कुल गुड़ा का दाई नंबर 81 गुणे 70, 7 8 56 आ गया ना। उसी तरह से दूसरे के वाले को भी इसी पे लगाइए। 10,000 दूसरी कंपनी का है, पहली कंपनी का
10,000 गुड़ते अब डायरेक्ट कर रहे हैं, अब उसको लिख नहीं रहे हैं। पहले कितने का छूट दिया 40 का, तो 60 बटा में 100, 5 का छूट दिया 95 बटा 100, फिर 5 का दिया तो 95 बटा 100, 2 2 4, तो 4 को यहाँ से कर दिया, एगो से एगो आई कट गया, 5 से कट जाएगा 19 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 95 गुणे 19 तिया 57, 95 में 57 का गुणा करिए कितना आ रहा है 5,415। तो चार इसको बेच रहा है इतना इतना करके तो 5,670 रुपया ले रहा है, और ये बेच रहा है तो 5,415 रुपया ले रहा है। तो कितने की बचत हो जाएगी 5,670 माइनस 5,415, 265। अरे 6 हो जाएगा, एक में 55 होगा, 255 रुपये। ठीक है, 255 वाला कहाँ है इसमें, ये सीता। इसको ना देखिए, इसी को फिर लगा रहे हैं हम, इतना सब करने की जरूरतें नहीं है। देखिए इसको मिटाने जा रहे हैं, मिटा देना, मिटाने का मतलब ये है ना कि इसको ऐसे लगाएंगे तो ये तो आपको फार्मूला पहले ही बता दिए थे कली वाली में। इसको अब हम लगाएंगे अपने हिसाब से, अब 60 करके, कैसे 60 करके लगाएंगे तो देखिए, मिटा रहे हैं इसको, मिटा दें, मिटा देना, इससे भी 60 हो जाएगा। जैसे हम क्या काम करेंगे ना कि पहले जैसे वहाँ पे निकालते थे ना, पहले वैसे ही निकाल लेंगे, इसका 10%, इसका 10%, इसका 30%, समझ में आ गया। तो देखा यहाँ से 10% है, यहाँ से 10% है, यहाँ से 30%, तो पहले 2 को एक में जोड़ने वाला तरीका बताया था ना, या तो ऐसे निकाल लो, और नहीं तो सबको कर दो का भिन्न में। जैसे 10% का मान 1/10, इसका भी 1/10, और इसका हो जाएगा 3/10, यही आएगा ना। तो देखिए 10 वाले सामान को छूट एक करके 9 में, ये भी 10 वाले को 9 में, ये भी 10 वाले को कितने में 7 में, यही था ना। ऐसे करेगा तो यही हो जाएगा पूरा 1,000, और 1,000 को बेच दिए यहाँ पे कितना में 9 9 81, 81 में 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56, 7 कम 7, 1,000 था इसका दाम और दे दिया 567 में, तो कितना का यहाँ पे कमी हो गया। यहाँ से कमी भी निकाल लेंगे, नहीं तो वैसे अगर कम नहीं करके निकालेंगे ना, देखो आई पुरनका वाला है ना पैसा 1,000, तो हमारा ये 1,000 किसके बराबर था इसमें 10,000। तो यहाँ से अगर काट देंगे हम तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा 10, तो इतना रुपया में बेच रहा है, तो इतना रुपया का दाम कितना हो जाएगा 5,670 हो गया ना। उसी तरह इसको भी निकाल लो, तो 40% का कितना आ जाएगा 2/5, 5% का 1/20, उस 5% का 1/20, 5 वाला था इसको बेच रहा है 2 को छूट करके कितना में 3 में, 20 वाला है इसको 1 रुपया छूट करके 19 में, ये भी 20 वाला है छूट करके 19 में, तो 19 में इसका गुणा करो, इसमें 20 का गुणा करो, 2 दूना 4, 4 5 20, 2 0 2000, और इसका गुणा करेंगे तो 19 का वर्ग होता है 300। अब 3 का गुणा कर दो, 3 3 6 18, 3 3 के 9 10, 1,083। तो अब यहाँ पे ये पैसा यही पैसा 10,000 के बराबर है, तो 3 को 0 से 3 को 0 कट गया, 2 से कट गया, 1 के बराबर कितना आ गया 5, 1 के बराबर 5, तो यहाँ पे जो आ रहा है इसके बराबर कितना हो जाएगा 5 का गुणा करिए, 40 1 41, 5 1 5, कितना आ गया पैसा इसका 54 15 आ गया। इसका कितना आया था 56 और 70, दोनों को माइनस कर दो। अगर यहाँ से नहीं करेंगे ना, देखिए और एक जगह इसी में से बता रहे हैं 5 6 7 0 माइनस 5 4 1 5, तो आपका आ जाएगा 255। एक तो यहाँ से निकल गया, और नहीं तो जब इस समय आई कर रहे हैं ना, इस समय का कहाँ पे 3 के यहाँ पे कह ली 5 है, 5 में से 2 को माइनस कर दिया तो कै रुपया में बेचेगा 3 में ना बेचेगा। ऊपर वाला जो है ना वो छूट है, नीचे वाला अंकित मूल्य उसका है, उसी अंकित मूल्य पे वो बट्टा दे रहा है। ये सब परसेंटेज में पढ़ाया गया था, उसमें आप नहीं थे हमको लग रहा है।
इस समय ना इसको कुछ नहीं करना है, तो अगर बहुत ढेर समस्या लगी ना, भाई जो हजार है ना ये इसका और इसका अंतर निकाल दो, इसका और इसका इसका अंतर निकाल के भी लगा लेंगे सब। हाँ वो में जाए वैसा ही तो का जरूरत है, ऐसा हूँ लगा बात सही है। नहीं तो यहाँ पे 1000 है 567 आई 2000 आते कि 2000 बनावे पर ही 2000 आया था ना। अच्छा रुको, इसको लिख लिए हो ना, देखो इसको लिखने के बाद ना देखो हम इसको कैसे कर रहे हैं, इसको मिटाएं, पूरा ना मिटाई तनिके मिटाई, नीचे में को मिटाई लिखा गया लेकिन ना लिखा गया है ना। तो देखो अब इसको हम यहीं से घुमा रहे हैं, देखो ये सब ना आपके अपने ऊपर है, अपना दिमाग जितना काम करेगा ना जैसे जैसे तैसे तैसे आप सवाल को लगा लेंगे। सवाल का कोई एक ही तरीका नहीं होता। जैसे तुम्हारे के जाए के बाद महारे मंदिर पर जाए के तब जवन यहाँ का आदमी रही है तो ये अपन रास्ता पकड़ के जाइए, तोरी गाँव वाला तोरी गाँव को रास्ता पकड़ के जाइए, आने की जिधर से जिसको जाना होगा वो अपना रास्ता बनाया होगा ना जाने के लिए। तो उसी तरह सवाल है, सवाल के आंसर तक पहुंचने के लिए बहुत लोग बहुत तरह का रास्ता अपना बनाते हैं। तो सवाल को कैसे वो लगाना चाहिए, सही लगाना चाहिए, उत्तर सही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इसका एकदम 2000 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 1000 आ रहा है ना। तो है ये दोनों जो शुरू वाला है ना, ये दोनों के बराबर मन कर देते हैं। एक 2000 बनाओ खातिर कभी गुड़ा हो 2 कहते 2000 हो जीते नहीं वाला में 2 को गुड़ा कर 2 7 14 2 6 12 1 13 2 5 10 और 1 1134 आ गया। ये कितना आया था इसमें 10,000 यानी 1083 मतलब 1083 या 1134। तो 1134 और 1083 का अंतर निकाल दो। तो 1 13 में से 8 जाएगा 5 और यहाँ से आई 0 हो गया तो 0 0 हो जाएगा सब। 51 11 है ना, ये 51 किसके बराबर रखना है, तो 51 इसके बराबर रखना है। 2000 जो था ये था किसके बराबर 10,000 के, है ना। यहाँ पे 2000 आया आगवा तक। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर 5, 1 के बराबर 5 आ गया। तो यहाँ पे दोनों में अंतर कितने का आ रहा है 55 का। तो 55 नहीं 51 का, तो 51 में 5 का गुणा कर दो, 5 एकम 5 5 5 25, तो भी आंसर दे दे। तो वो तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर है कि हमके कैसे लगाओ क्या कि जल्दी हो और सही हो, जल्दी भी हो और सही भी हो, ये वाला देखना है। तो चलिए पहला अब कल से इसका ट्रिक वाला चालू होगा। अब इसको यहीं पे बंद किया जाए।